रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना मुर्दा घर था, जिसे लोग अब भी भूतिया मानते थे। वहां एक गार्ड, रमेश, की ड्यूटी लगी थी। वह नया नया नौकरी पर आया था और उसे इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। एक रात जब रमेश अकेला बैठा था, तो अचानक उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन आवाज बढ़ती ही जा रही थी। हिम्मत करके वह दरवाजा खोलने गया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका अंदर घुसा। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से किसी की सिसकियां आ रही हो। उसने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसे सचमुच डर लगने लगा था। तभी उसे लगा कि कोई हल्का सा हाथ उसके कंधे पर रखा हो। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। रमेश ने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई और दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां नजर आने लगी। तभी एक धीमी आवाज आई, कहीं मत जाओ, मैं अकेला हूं। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा खोलते ही वह तेजी से बाहर भागा और पीछे मुड़कर कभी उस मुर्दा घर की ओर नहीं देखा। उसके बाद रमेश ने कभी उस जगह पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की और लोग कहते हैं कि वहां अब भी रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हो।